विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमें सुनने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज आपको आत्मा और बुद्धि का उदाहरण दे करके मैं आपको समझाऊंगा। और आप देखिए कि ऋषि मुनियों ने छोटी छोटी बातों में कितना बड़ा साहित्य भर दिया है। बात कर रहा हूं चित्रकूट के कलेक्टर साहब की। कलेक्टर साहब बनारस से आए थे। चित्रकूट जिला का कारभार उन्होंने संभाला था। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही सुंदर बंगला मिला था। बंगले के दरवाजे पर एक द्वारपाल हमेशा खड़ा रहता था। उस द्वारपाल की परमिशन के बिना कलेक्टर साहब को कोई मिल नहीं सकता था। कलेक्टर साहब जब कचहरी में होते थे, वकील वगैरह बहुत आते थे, लेकिन कलेक्टर साहब का ऐसा नाम हो गया था कि कलेक्टर साहब कभी भी किसी से भी एक पैसा घूस लेते नहीं हैं। प्रतिष्ठा जम गई थी, अच्छा नाम हो गया था। एक ब्राह्मण था, चतुर्वेदी, बहुत बुद्धिशाली था, पास के ही गांव का था। उसने भी सुना कि कलेक्टर साहब 1 रुपया नहीं लेते। उसने आइडिया लगाई, आओ एक दिन कलेक्टर साहब के घर पहुंच गया। द्वारपाल को बोला, साहब को जाके बताओ मामा जी आए हैं। और द्वारपाल जाके बताए। कलेक्टर साहब सुबह सुबह चाय पी रहे थे, झुलना में बैठे हुए थे, हिचका में, और उनकी धर्मपत्नी अंदर रसोई में काम कर रही थी। कलेक्टर साहब ने नमस्ते किया, मामा जी ने भी नमस्ते किया। कलेक्टर साहब ने सोचा, ये मेरा मामा तो है नहीं, मेरी पत्नी का मामा होगा। लेकिन मेरी पत्नी भी कितनी मूर्ख है, मामा आने वाले और मुझे बताया नहीं। चलो हम भी नहीं पूछते। और कलेक्टर साहब ने अंदर संदेशा भेजा कि मामा जी आए हैं, उनके लिए चाय बनाओ। चाय बन के आ गए। मामा जी ने चाय पिया। थोड़ी देर बाद कलेक्टर साहब अपनी कचहरी चले गए। न पत्नी ने पूछा कि किसका मामा है, न कलेक्टर साहब ने पूछा किसका मामा है। पत्नी सोचा, देखो मामा जी आए, हमसे पहचान भी नहीं करवाया, और कचहरी चले गए। चलो इतने आदमी घर में खाते हैं, एक और सही। मामा तो वहीं रुक गया और दोनों टाइम भोजन करने लगा, बच्चों के साथ खेलने लगा। घर में धीरे धीरे अपना प्रवेश कर दिया। बच्चों को स्कूल छोड़ने जाने लगा, घर में सब्जी लाने लगा, थोड़े छोटे मोटे काम करने लगा। पत्नी सोचती है कि पति का मामा है, और पति सोचता है कि पत्नी का मामा है। इस प्रकार से वो चतुर्वेदी मामा अपने कलेक्टर साहब के घर में बहुत ही प्रभावित हो गया। अब तो कलेक्टर साहब का खाना लेकर कचहरी भी जाने लगा, और कचहरी में जब लोगों को मालूम पड़ा है तो कलेक्टर साहब के मामा हैं, लोग उनसे बात करने लगे। और धीरे धीरे मामा कलेक्टर साहब की ऑफिस में भी अपना नाम जमा दिया और लोगों से पैसा ले लेता था। जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। बहुत पैसा बना लिया। अब तो लोग कलेक्टर साहब को नहीं मिलते थे, मामा को मिलते थे, और मामा ही लगभग सब काम संभालने लगा। बहुत समय बीत गया। मामा आसपास के गांवों में बहुत प्रसिद्ध हो गया, लेकिन पैसा बहुत लेता था। धीरे धीरे साहब की बदनामी होने लगी। साहब तो पहले ठीक थे, लेकिन ये मामा के थ्रू बहुत पैसा लेते। बदनामी हो गई।
बहुत सारी बदनामी हो गई। तब एक गुरु थे, और गुरु उसी को कहते हैं जो सत्य बात जान जाए। गुरु से कोई बात छुपी नहीं थी, गुरु जान गया कि असली बात ये है, ये मामा मामा कुछ नहीं है, पैसा कमाने के लिए इसने नाटक किया है। एक दिन पहुंच गए कलेक्टर साहब के पास गुरुजी, और उन्हें बताया कि ये जो आपका मामा है, ये आपके नाम से बहुत पैसा लेता है और एक करप्ट ऑफिसर की तरह आपकी बदनामी हो रही है। कलेक्टर साहब ने कहा, मेरा मामा नहीं है, ये मेरी पत्नी का मामा है। पत्नी को बुलाया, बोले भाई मेरा मामा कहाँ से है, ये तो आपका मामा है। पोल खुल गई। कलेक्टर साहब ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी इसको भगाया कैसे जाए, ये तो बहुत अंदर घुस गया। गुरुजी ने कहा, अगर आप परमिशन दें तो 1 मिनट में मैं भगा सकता हूँ। बोले परमिशन है। मामा एक दुकान में बैठ के बनिया के साथ गप्पे लड़ा रहा था। मामा के सारे कपड़ा उपड़ा लेके बैग वैग ले करके उस दुकान पे गुरुजी पहुंचे, और गुरुजी ने कहा, मामा तेरी पोल खुल गई है, दिल्ली तक तेरी बातें हो गई हैं, इंक्वायरी बिठा दी गई है, और आज शाम तक तुम जेल पहुंच जाओगे। अगर बचना है तो अपना सामान लो और भाग जाओ, क्योंकि पुलिस को मालूम पड़ गया है कि न तुम साहब के मामा हो, न उनकी पत्नी के मामा हो। मित्रों, आज मैं जो आपको बात बता रहा हूं इस उदाहरण के तौर पर, वो है आत्मा और बुद्धि। आत्मा पूर्ण है, उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। बुद्धि जड़ है, उसको भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन आत्मा और बुद्धि के बीच जो मन रूपी मामा है, वो दोनों का लाभ लेता है, और कामनाएं जागृत होती हैं। आत्मा को काम की जरूरत नहीं है, बुद्धि को काम की जरूरत नहीं है, लेकिन बुद्धि सोचती है कि आत्मा को जरूरत है काम की, आत्मा सोचती है कि बुद्धि की जरूरत है काम की, और दोनों को साथ में ही रहना है, क्योंकि पंच तत्वों का शरीर जो मिला है उसमें आत्मा और बुद्धि दोनों है। बुद्धि जड़ है, बुद्धि को कुछ नहीं चाहिए। आत्मा पूर्ण है, उसको भी कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मन कामनाओं की पूर्ति बुद्धि और आत्मा के द्वारा करता रहता है। इसीलिए ऋषियों ने कहा है कि मन एवो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षनात्। हमें जो समझना है, स्थित प्रज्ञता जो हमारे जीवन में लाना है, वो है आत्मा की समझ और बुद्धि का अलगीकरण करना। बुद्धि क्या सोचती है, क्यों सोचती है, ये समझना है। आत्मा कभी कुछ सोचती ही नहीं है। आत्मा तो पंच तत्व के आधार पर, इस शरीर के आधार पर मन और बुद्धि के अनुसार आत्मा रहती है, और जो उसे पहचान लेता है उसका मोक्ष हो जाता है, और जो नहीं पहचान पाता है वो संसार रूपी सागर में फंसता चला जाता है, फंसता चला जाता है। इसी प्रकार से शास्त्र की गुप्त बातें जानने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपको कोई तकलीफ है हमसे पूछो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। जय बोले। अपना ध्यान रखो।